हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम 100 MCQ सीरीज़ का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। कल जो सेशन था उसमें हमने 50 MCQs किए हैं। आज हम नेक्स्ट 50 MCQs करने जा रहे हैं जो कि टेक्निकल सिलेबस है JKP कांस्टेबल का यानी फ़ोटोग्राफी का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कल जो 50 क्वेश्चन हमने किए हैं आज वही से हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारे पास है वो है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फोटोग्राफी। हमारे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है हमारे पास फॉक्स टलबोट, ऑप्शन बी है जोसेफ निस्फोर नाइप्स, ऑप्शन सी है सर जॉन हेरेस्चल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कल जो हमने टर्म देखी है क्वेश्चन था कल का हु कॉइनर द फोटोग्राफी। आज जो क्वेश्चन है आज है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो है द अलियासिंग इफेक्ट ऑन एन इमेज कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय क्लैरिफाइंग द इमेज, ऑप्शन बी है बाय इंक्रीजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय क्लैरिफाइंग द इमेज, ऑप्शन सी है बाय इंक्रीजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज, ऑप्शन डी है बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन टुगेदर इन क्रोमेटोसिटी। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठे लिए जाते हैं किसमें? क्रोमेटोसिटी। ऑप्शन ए है हमारे पास ह्यू एंड सैचुरेशन, ऑप्शन बी है ह्यू एंड ब्राइटनेस, ऑप्शन सी है सैचुरेशन ह्यू एंड ब्राइटनेस, ऑप्शन डी है सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 54, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो है विच टाइप ऑफ कैमरा यूजेस टू लेंसेज, one for taking photo and one for viewing the scene। कौन सा कैमरा हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक लेंस इस्तेमाल होता है फ़ोटो लेने के लिए, दूसरा सीन देखने के लिए। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है रेंज फाइंडर कैमरा, ऑप्शन बी है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स TLR कैमरा, ऑप्शन सी है व्यू कैमरा, ऑप्शन डी है बॉक्स कैमरा। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का वो है ऑप्शन बी, यानी ट्विन लेंस रिफ्लेक्स TLR कैमरा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है विच कैमरा प्रोड्यूसेस इंस्टेंट फोटोग्राफ्स। नीचे जो ऑप्शंस है वहां से हमें सिलेक्ट करना है विच कैमरा प्रोड्यूसेस इंस्टेंट फोटोग्राफ्स। इसके जो ऑप्शंस है ऑप्शन ए है बॉक्स कैमरा, ऑप्शन बी है पोलारॉइड कैमरा, ऑप्शन सी है वीडियो कैमरा, ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पोलारॉइड कैमरा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन ए है विजिबल लाइट, ऑप्शन बी है एक्सरेज, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन डी है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इंफ्रारेड रेज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है व्हेन वाज द फर्स्ट एवर कलर फोटोग्राफ टेकन। कब सबसे पहले कलर फोटोग्राफ लिया गया है, डेट बोलना है हमें। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1901, 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
ऑप्शन डी है 1900। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1861। ये है करेक्ट डेट जब पहला कलर फोटो लिया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास जो है वो है व्हेन वाज द फर्स्ट प्रॉपर फ्लश बल्ब इन्वेंटेड। कब इन्वेंट की गई है क्या प्रॉपर फ्लश बल्ब? हमारे पास जो डेट्स गिवन है, ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट प्रॉपर फ्लैश बल्ब इन्वेंट की गई है 1952 में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है योर नेगेटिव इज वेरी वीक विद वेरी लिटिल शैडो डिटेल। नेगेटिव इज वेरी वीक विद वेरी लिटिल शैडो डिटेल, वाई? हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अंडर एक्सपोजर एंड अंडर डेवलपमेंट, अंडर एक्सपोजर एंड ओवर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है ओवर एक्सपोजर एंड ओवर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अंडर एक्सपोजर एंड अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 60, वो है MFD स्टैंड्स फॉर, मतलब फुल फॉर्म ऑफ MFD क्या है? ऑप्शन ए है मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस, ऑप्शन बी है मैक्सिमम फोकसिंग, ऑप्शन सी है डिस्टेंस मिनिमम फोकसिंग डायरेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो है POV स्टैंड्स फॉर, मतलब POV की फुल फॉर्म। ऑप्शन है हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन बी है पिक्चर ऑफ विजन, ऑप्शन सी है फोटोग्राफ्स ऑफ विजुअल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पॉइंट ऑफ व्यू। फुल फॉर्म ऑफ POV हुआ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 62, वो है हमारे पास द फर्स्ट shot is a man looking up, the second shot is a low angle shot of a high rise apartment, the second shot is dash dash shot, second shot is dash dash shot। ऑप्शन है हमारे पास लॉन्ग शॉट, मिड, ऑप्शन बी है मिड शॉट, ऑप्शन सी है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ऑप्शन डी है पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास ए कैमरा माउंटिंग दैट स्ट्रैप्स द कैमरा टू द बॉडी ऑफ द ऑपरेटर टू कीप द रिकॉर्डेड इमेज रीजनेबली स्टेडी इज नोन एज। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्टेडी कैम, ऑप्शन बी है स्टडी कैम, ऑप्शन डी है स्टेडी कैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी STADI स्टेडी कैम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास विच कैमरा यूजेस मिरर टू रिफ्लेक्ट द इमेज फ्रॉम लेंसेज इनटू व्यू फाइंडर। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है कैमरा के, एक है रेंज फाइंडर कैमरा, ऑप्शन बी है सिंगल लेंस कैमरा, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स यानी SLR कैमरा, ऑप्शन सी है हमारे पास ट्विन लेंस कैमरा TLR कैमरा, ऑप्शन डी है हमारे पास बॉक्स कैमरा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स SLR कैमरा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ कैमरा इज बेस्ट फॉर कैप्चरिंग वाइड एंगल पैनोरामिक इमेज। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी है साइन कैमरा, ऑप्शन डी है पैनोरामिक कैमरा, ऑप्शन डी है व्यू कैमरा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है यही पैनोरामिक कैमरा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास व्हाट इज ए की फीचर ऑफ ए रेंज फाइंडर कैमरा। ये जो रेंज फाइंडर कैमरा है इसका की फीचर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास यूजेस ए मिरर फॉर द व्यू फाइंडर, ऑप्शन बी है सेपरेट व्यू फाइंडर एंड फोकसिंग मैकेनिज्म्स, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसेस इंस्टेंट फोटोज, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड्स मूविंग इमेज। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी हैज सेपरेट व्यू फाइंडर एंड फोकसिंग मैकेनिज्म। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 जो हमारे पास है वो है विच कैमरा फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल एंड स्टूडियो फोटोग्राफी। आर्किटेक्चरल एंड स्टूडियो फोटोग्राफी में कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा कैमरा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है?
ऑप्शन ए है लार्ज फॉर्मेट, ऑप्शन बी है मीडियम फॉर्मेट, ऑप्शन सी है एक्चुअली है सी है स्मॉल फॉर्मेट, ऑप्शन डी है पैनोरामिक फॉर्मेट। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है वो है दिस ऑप्शन ए लॉन्ग फॉर्मेट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, विच कैमरा फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय एमेच्योर फोटोग्राफर्स। एमेच्योर फोटोग्राफर्स कौन सा कैमरा फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है लार्ज फॉर्मेट, ऑप्शन बी है मीडियम फॉर्मेट, ऑप्शन सी है स्मॉल फॉर्मेट, ऑप्शन डी है पैनोरामिक फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ सी एंड बी, यानी मीडियम फॉर्मेट भी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल फॉर्मेट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों में से दोनों होंगे उनका B/C होगा आंसर, तो फिर दोनों अगर दो में से एक ही प्रेजेंट होगा फिर वही आंसर मार्क करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कैमरा बोलना है यूजेज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स टू कैप्चर इमेज। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन जो हमारे पास, ऑप्शन ए है पोलारॉइड कैमरा, ऑप्शन बी है डिजिटल कैमरा, ऑप्शन सी है बॉक्स कैमरा, ऑप्शन डी है पिन होल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी डिजिटल कैमरा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है कि द फर्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग इज इमेज प्रोसेसिंग में पहला स्टेप कौन होता है? ऑप्शन ए है सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है इमेज एक्विजिशन, ऑप्शन सी है इमेज एनहेंसमेंट, ऑप्शन डी है इमेज रेस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ ए सब्जेक्ट इज मूविंग क्विकली, सब्जेक्ट जो है वो क्विकली मूव करता है, यू शुड इंक्रीज, हमें क्या इंक्रीज करना चाहिए? ऑप्शन है कैमरा, ऑप्शन बी है फ्लैश, ऑप्शन सी है शटर, ऑप्शन डी है नन। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है शटर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वार फोटोग्राफी। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से बोलना है कि वार फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास फोकस ऑन कैंडिड एंड रियल टाइम मोमेंट्स, कैंडिड एंड रियल टाइम मोमेंट्स। ऑप्शन बी है यूज ए वाइड एंगल लेंस ओनली, ऑप्शन सी है ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी, ऑप्शन सी है स्टूडियो लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोकस ऑन कैंडिड एंड रियल टाइम मोमेंट्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिन होल कैमरा। जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन नहीं है क्या कैरेक्टरिस्टिक किसका पिन होल कैमरा का? हमारे पास जो ऑप्शन ए है यूजेस ए लेंस, ऑप्शन बी हैज ए लाइट प्रूफ बॉक्स, ऑप्शन सी है यूज फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर, ऑप्शन सी है रिलाइज ऑन ए स्मॉल होल टू फोकस लाइट। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है यूजेस ए लेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, व्हाट वाज द की इनोवेशन इन पोलारॉइड कैमरा। की इनोवेशन क्या है किसमें? पोलारॉइड कैमरा में। और हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है डिजिटल सेंसर, ऑप्शन बी हमारे पास इंस्टेंट फोटो डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास वाइड एंगल फोटोग्राफी, ऑप्शन डी है हाई क्वालिटी ग्लास लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है इंस्टेंट फोटो डेवलपमेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 75 वो क्या है? वो है विच एफ स्टॉप लेटस इन मोर लाइट। जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है F2, ऑप्शन बी है F8, ऑप्शन से F16, ऑप्शन डी है F22। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी F2। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 76 है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द एरिया ऑफ फोटोग्राफ दैट इज इन फोकस। इन टर्म्स में से यानी ऑप्शन ए अपर्चर, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑप्शन डी एक्सपोजर। इन टर्म्स में से कौन टर्म बोलती है हमें क्या बोलती है? विच एरिया ऑफ फोटोग्राफी इज इन फोकस। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट, यानी क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म कैमराज फॉर कैप्चरिंग इमेज। जो ट्रेडिशनल फिल्म कैमरा थे उनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? इमेज कैप्चर करने के लिए। ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन ए है मेमोरी कार्ड, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन ए है मेमोरी कार्ड, ऑप्शन बी है प्लास्टिक फिल्म, ऑप्शन सी है डिजिटल सेंसर, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम फॉइल। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिक फिल्म यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास है, व्हाट रिप्लेस्ड फिल्म इन मॉडर्न डिजिटल कैमरा। मॉडर्न डिजिटल कैमरा में फिल्म को क्या रिप्लेस करता है?
ऑप्शन है हमारे पास मेमोरी कार्ड, ऑप्शन बी है हमारे पास ग्लास लेंसेज, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम सेंसर, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल फिल्म। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है मेमोरी कार्ड्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वीडियो कैमरा, मेन पर्पस क्या है वीडियो कैमरा का। इसके जो ऑप्शन है कैप्चरिंग, ऑप्शन ए हमारे पास कैप्चरिंग हाई क्वालिटी स्टिल इमेज, ऑप्शन बी है रिकॉर्डिंग मूविंग इमेज, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग इंस्टेंट फोटोज, ऑप्शन डी है टेकिंग पैनोरामिक शॉट। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी रिकॉर्डिंग मूविंग इमेज। और हम क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए व्यू कैमरा, व्यू कैमरा की मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास प्रोड्यूसिंग इंस्टेंट फोटोज, ऑप्शन बी है रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर्स, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग पर्सपेक्टिव इन फोटोग्राफ्स, ऑप्शन डी है कैप्चरिंग वाइड एंगल शॉट्स। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे वो है विच लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज टू ए पॉइंट, कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, क्या करता है कन्वर्ज लाइट रेज को टू ए पॉइंट। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पॉजिटिव लेंस, ऑप्शन बी है नेगेटिव लेंस, ऑप्शन सी है टेलीफोटो लेंस, ऑप्शन डी है वाइड एंगल लेंस। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पॉजिटिव लेंस। ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास व्हाट डज रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस रेफर टू, लेंस का रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। ऑप्शन है हमारे पास द एबिलिटी टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है द एबिलिटी टू फोकस लाइट ऑन द फिल्म और सेंसर, ऑप्शन सी है हमारे पास द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स इन एन इमेज, ऑप्शन डी है हमारे पास द एबिलिटी टू एलिमिनेट क्रोमैटिक एब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी दिस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स इन एन इमेज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास व्हाट इज बर्निंग इन फोटोग्राफी, बर्निंग क्या होती है किसमें, फोटोग्राफी में। ऑप्शन है हमारे पास मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन बी है बैलेंसिंग द लाइट मीटर, ऑप्शन सी है मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन सी है चेंजिंग द आईएसओ। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन, प्राइमरी कॉज क्या है किसका, स्फेरिकल एब्रेशन का। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मिस अलाइनमेंट ऑफ लेंस एलिमेंट्स, ऑप्शन बी है वेरिएशन इन लेंस कर्वेचर, ऑप्शन सी है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ऑप्शन डी है लाइट रेज फोकसिंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लाइट रेज फोकसिंग एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 जो हमारे पास है वो है विच लेंस एब्रेशन लीड्स टू कॉमेट शेप्ड डिस्टॉर्शन इन इमेज। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास एस्टिग्माटिज्म, ऑप्शन बी है कोमा, ऑप्शन सी है डिस्टॉर्शन, ऑप्शन डी है क्रोमैटिक एब्रेशन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का वो है ऑप्शन बी, यानी कोमा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे, क्वेश्चन 86 है व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ टेलीफोटो लेंस, टेलीफोटो लेंस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए है कैप्चरिंग द वाइड एंगल लेंस व्यूज, ऑप्शन बी है कंप्रेसिंग पर्सपेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग क्रोमैटिक एब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंसिडेंट लाइट मीटर, इंसिडेंट लाइट मीटर के फंक्शन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास मेजर द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है मेजर द लाइट फॉलिंग ऑन सब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड बाय सब्जेक्ट फॉलिंग ऑन सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है मेजरिंग द एक्सपोजर सेटिंग ऑफ द कैमरा, ऑप्शन डी है हमारे पास मेजर डेप्थ ऑफ फील्ड। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मेजरिंग द लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास व्हाट डज डेप्थ ऑफ फील्ड रेफर टू इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड की मीनिंग क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कैमरा, ऑप्शन बी है द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द सब्जेक्ट अपीयर शार्प, ऑप्शन सी हमारे द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस, ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो है द मैग्निफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द सब्जेक्ट अपीयर शार्प। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89 अगर हम देखेंगे वो है व्हाट इज सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन, सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन होता क्या है।
ऑप्शन है हमारे पास द पॉइंट वायर लाइट कन्वर्जेस, वो पॉइंट जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होती है। ऑप्शन बी है द ब्लर काज्ड बाय आउट ऑफ फोकस एलिमेंट्स। ऑप्शन सी है अ टर्म फॉर लेंस डिस्टॉर्शन। ऑप्शन डी है अ टाइप ऑफ लाइट मीटर। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द ब्लर काज्ड बाय आउट ऑफ फोकस एलिमेंट्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या हमारे पास वो है विच फोकसिंग मेथड इन्वॉल्व्स अ गियर मैकेनिज्म फॉर प्रिसाइज फोकसिंग। ऑप्शंस क्या हमारे पास, रैक एंड पिनियन फोकसिंग, स्केल फोकसिंग, ऑप्शन सी है जोन फोकसिंग, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक फोकसिंग। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रैक एंड ओपिनियन फोकसिंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 91 वो है 100 to 200 to 400 इन ए फिल्म रेफर्स टू व्हाट। ऑप्शन ए ऑप्शन फॉर मूवमेंट, ऑप्शन बी लेंस रेंज, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी टू लाइट, ऑप्शन डी नॉन। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है सेंसिटिविटी टू लाइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 92 डेप्थ ऑफ फील्ड हैज ए मेजरमेंट ऑफ व्हाट। डेप्थ ऑफ फील्ड हैज ए मेजरमेंट ऑफ व्हाट। आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है 2/3 इन फ्रंट एंड 1/3 बिहाइंड, ऑप्शन बी है 1/3 इन फ्रंट एंड 2/3 बिहाइंड, ऑप्शन सी है 2/3 इन फ्रंट एंड 2/3 बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1/3 इन फ्रंट एंड 2/3 बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 93 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है एफ स्टॉप, शटर स्पीड, फ्लैश एंड आईएसओ आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट। ऑप्शन है शटर, कैमरा, फोटो। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट, इसके बाद जो ऑप्शन डी है वो है एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एक्सपोजर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 देखें, क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट इज द हाइपरफोकल डिस्टेंस। हाइपरफोकल डिस्टेंस क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस एट विच ए लेंस इज फोकस्ड फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए लेंस कैन फोकस, ऑप्शन सी है द डिस्टेंस टू द मेन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी द डिस्टेंस एट विच ए लेंस इज फोकस्ड फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ लाइट मीटर इज बिल्ट इनटू मोस्ट मॉडर्न कैमराज। कौन सा टाइप ऑफ लाइट मीटर है किनमें, मॉडर्न कैमराज में। ऑप्शन है हमारे पास इंसिडेंट लाइट मीटर, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर, ऑप्शन सी एक्सटर्नल लाइट मीटर, ऑप्शन डी है डेप्थ मीटर। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 वो क्या है, वो है विच लेंस इज आइडियल फॉर करेक्टिंग क्रोमेटिक एब्रेशंस इन डिजिटल फोटोग्राफी। ऑप्शन ए है जूम लेंस, ऑप्शन बी है टेलीफोटो लेंस, ऑप्शन सी है डिजिटल लेंस, ऑप्शन डी है एपोक्रोमेटिक लेंस। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एपोक्रोमेटिक लेंस। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है व्हाट हैपेंस व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या होता है व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज होती है। ऑप्शन है हमारे पास द फील्ड ऑफ व्यू वाइडनेस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट अपीयर्स farther away, द मैग्निफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीज, ऑप्शन डी द इमेज बिकम्स डार्कर। क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ऑप्शन सी द मैग्निफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा वो है विच सेटिंग शुड बी यूज्ड फॉर नाइट टाइम फोटोग्राफी। कौन सी सेटिंग इस्तेमाल होती है कब, नाइट टाइम फोटोग्राफी में। ऑप्शन ए हाई आईएसओ, ऑप्शन बी है फास्ट शटर स्पीड, ऑप्शन सी है लो आईएसओ। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का वो है हाई आईएसओ। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, वो है हमारे पास द डैश इज यूज्ड टू ट्रिम इमेज। इनमें से कौन इस्तेमाल होता है किसके लिए, इमेज को ट्रिम करने के लिए। ऑप्शन ए है पेंट बकेट, ऑप्शन बी है इरेजर, ऑप्शन सी है ग्रेडियंट, ऑप्शन डी है क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस क्रॉप। अब हम देखेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी 100 MCQ सीरीज जो थी उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर प्रेफर्ड इन मिररलेस कैमराज। क्यों प्रेफर की जाती है क्या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इन मिररलेस कैमराज में। ऑप्शन है हमारे पास इट कंज्यूम्स लेस बैटरी, ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्रीव्यू ऑफ द इमेज, ऑप्शन सी है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर लेंसेज, ऑप्शन डी है इट सिंपलीफाइज मैनुअल फोकसिंग। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्रीव्यू ऑफ द इमेज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।